नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। परीक्षा दिसंबर 2020 का BLS-04 का हम पेपर हल कर रहे थे। इससे पहले ए सेक्शन के 3 सवाल जो कैटलॉगिंग के मैंने आपको हल करके समझा दिए थे। अब हम बी सेक्शन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। इस सेक्शन जो भी होता है उसमें सारे सवाल CCC पद्धति से करने होते हैं और बी सेक्शन में जो भी सवाल हैं वो आपको ACR 2 से पद्धति से आपको हल करने होंगे। और इसमें भी 3 सवाल होते हैं। वर्तमान पैटर्न के अनुसार आपको एक ही सूची पत्र का कैटलॉग बनाने हैं। और अब ये इसी का जो बी सेक्शन का पहला सवाल जो 4 नंबर है, अकॉर्डिंग टू ACR 2 के अनुसार, इसमें जो शीर्षक था इकोनॉमिक रिसर्च एडिटेड बाय विक्टर आर फुच, ओरिएंटल लॉन्गमैन, लंदन 2012। अदर इन्फॉर्मेशन में इसके कॉल नंबर दे रखे 330.072 और एक्सेशन नंबर दे रखा है, पेज नंबर दे रखा है, साइज नंबर, ISBN सारा इसमें दे रखा है। और जब हम CCC से बनाते थे और ACR में जब एंट्री करते हैं इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन है। परिवर्तन वैसे आपको ध्यान है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कॉल नंबर इसी एक कोने में चले जाते हैं, नहीं तो ये क्या, जैसे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर मेन एंट्री में ये कॉल नंबर यहाँ पर आते थे, तो इसमें इस कॉर्नर में चले जाते जो कॉल नंबर होते हैं और नीचे जो पीछे वाले जो अंक होते हैं VOC या जो भी होते हैं वो जस्ट उसी के नीचे आते हैं और उनसे थोड़ा दो तीन लाइन गैप छोड़ के एक्सेशन नंबर लिखे जाते हैं इसी कॉलम में। बाकी CCC में ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो खाली रहता है। तो यहाँ आप अभी आप देख रहे हैं इसमें लेखक नहीं है। जब लेखक नहीं होता है किसी इस सूची कार्ड के सवाल में तो वो एंट्री टाइटल से बनती है, यानी कि शीर्षक से बनती है। वरना जो इकोनॉमिक्स रिसर्च लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर राइटर का नाम होता है और ये इकोनॉमिक जो रिसर्च है ये जस्ट थोड़ा नीचे आ जाता। तो आपने यहाँ लिख दिया इकोनॉमिक रिसर्च एडिटेड बाय, तो जो भी इसका नाम था वो आपने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद हम अब इसी विक्टर ये आप मेरे के इसी 2 कॉलम आगे आप इससे यहाँ नहीं आता तो नीचे वाली लाइन में भी आप इसको जमा सकते हो। उसके बाद जब भी स्थान आता है, स्थान से पहले डैश लगाया जाता है छोटा सा और उस स्थान के बाद कॉलन लगता है। उसके बाद जो प्रेस होती है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो भी हो इसमें, जैसे इसमें लॉन्ग मैन है, क्या ओरिएंटल लॉन्ग मैन लिखा हुआ है, तो जैसे ये वैसे लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर सन लिखेंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। तो इसमें पब्लिकेशन का जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन लगभग जो भी इसका टाइटल एंड फिजिकल डिस्क्रिप्शन वगैरह इतना ही है। और उसके बाद ये जो पेज नंबर वगैरह ये आते हैं, तो जैसा पेज नंबर दिया हुआ ये 17 और ये जो भी जैसा लिखेंगे कॉमा 73, फिर P कॉमा, फिर वो सेमीकोलन, फिर उसके बाद साइज और पूर्ण विराम। उसके बाद ISBN लिख दिया, जैसा सवाल में दिया होता ISBN वैसा का वैसा लिख दिया। इतनी हो गई। उसके बाद क्या, हम ट्रेसिंग बनाते हैं। जब CCC में करते तो ट्रेसिंग इसी कार्ड के पीछे होती थी, लेकिन इसमें मेन एंट्री के जस्ट नीचे होती है। जो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल लेते हैं, यानी चेन प्रोसीजर उधर बनाते हैं तो वही सेम से यहाँ से टाइटल लिया जाता है। अब ये 330 है जो इकोनॉमिक्स के और 072 स्टैंडर्ड सब डिवीजन से लिए गए हैं, तो ये इकोनॉमिक रिसर्च हो गया। तो पहला टाइटल इकोनॉमिक रिसर्च हो जाएगा। दूसरा जो इसका एडिटर है उसी की हम एंट्री करेंगे। एडिटर है विक्टर आर फुंच, तो सेकंड में मैं विक्टर आर फुंच लिख दिया। ये आपका मेन कार्ड तैयार हो गया। और इसके बाद आप अगली जो एंट्रियां करेंगे जो ट्रेसिंग में जो दी हुई है, जिससे आपने ये इकोनॉमिक रिसर्च लिखा है और एडिटर का नाम लिखा है, इन्हीं की एंट्रियां आगे होगी। और पहले ये जो सब्जेक्ट एंट्री है जो इकोनॉमिक रिसर्च है, तो वही सेम जो कॉल नंबर एक कॉर्नर में आप लिख देंगे और यहाँ ऊपर जो इकोनॉमिक रिसर्च यहाँ का जो टाइटल था, सब्जेक्ट था, वो आपने लिख दिया। और फिर उसके बाद एक लाइन लिखेंगे रेस्ट एज मेन एंट्री। इसका अर्थात जो मेन एंट्री में वही बाकी सेम सारी डिटेल, वही आपके पेज नंबर है, वही सारी जो मेन कार्ड में दी हुई वही, इसका अर्थ ये हो जाता है। और दूसरा कोलोबरेटर था, कोलोबरेटर का ऊपर नाम लिख दिया फुंच विक्टर आर, और उसके बाद नीचे आपने उसका जो टाइटल किताब का वो लिख दिया और कॉर्नर में आपने लिख दिया कॉल नंबर और फिर रेस्ट एज मेन एंट्री। इतना कर देना और आपका सवाल पूरा सही हो जाएगा और आपको 21 नंबर मिल जाएंगे। तो ACR 2 बहुत अच्छी पद्धति है, बिल्कुल सरल है और आप इस पर ध्यान दें तो आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। CCC भी अच्छी है लेकिन उसमें एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा होती है और उस वजह से कुछ चीज़ें आपके रह भी जाती है। तो बी सेक्शन में इस तरह का भी एक सवाल आता है, तो इसको भी आप वरीयता दे सकते हैं और आप इसको तैयार करके अच्छा स्कोर आप अर्जित कर सकते हैं। तो
अगला सवाल अगली वीडियो में। और उससे पहले आपको बता दूं, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूँगा उसका नोटिस आपको तुरंत मिलता जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।